हमारी फोटोशॉप के ऊपर सीमलेस पैटर्न के ऊपर है कि पैटर्न कैसे बनाया जाता है, पैटर्न वर्क कैसे करता है और सीमलेस पैटर्न क्या चीज़ होती है। तो पैटर्न वैसे अमूमन दो तरह के होते हैं, एक बेसिक पैटर्न होता है, दूसरा सीमलेस पैटर्न होता है। और इसको हम अपनी तरफ से बना भी सकते हैं और आप कहीं से उठा के उसको कॉपी करके अपनी तरफ से भी इसको सेट कर सकते हो। पैटर्न लो क्वालिटी का होगा तो आपको ख़राब करेगा, मतलब अच्छी क्वालिटी का होगा तो वो आपको रिजल्ट भी उतना ही बेहतरीन देगा। डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल का साइज़ क्या है। अगर आपकी फ़ाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो पैटर्न का साइज़ भी उतना ही HD होना ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप सोशल मीडिया के लिए कुछ चीज़ बना रहे हो तो बेसिक साइज़ होना भी काफ़ी है, ठीक है। उसके लिए आपको हाई लेवल HD लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर एडिशनल टूल के ज़रिए हम पैटर्न लगा सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास पैटर्न के कुछ पहले से ही सैम्पल्स मौजूद है। अब ये जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आता है पैटर्न वो ट्री का आता है। अब यहाँ पर आप गौर करो, ये ट्री जो है ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक झाड़ की तरह है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई कोना, कोई कॉर्नर इसका नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि अगर मैं इसको जूम कर रहा हूँ, अब आप देखो जूम करने के बावजूद भी इसकी डेप्थ कितनी प्यारी नज़र आ रही है, साफ नज़र आ रही है। और कहीं भी आपको कोई एक टाइल, अगर आपने कभी टाइल देखी हो तो वो टाइल क्या होता है, एक स्क्वायर शेप की होती है और उसके कॉर्नर्स में हमें कुछ नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पे अभी ये एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो इसको कहा जाता है सीमलेस। अगर इसकी जगह पर मैं कोई दूसरा पैटर्न लूँ, अब यहाँ पर ये भी देखो, ये भी सीमलेस है, लेकिन ये देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि वाकई में किसी ऊपर का शॉट हमने लिया हुआ, ड्रोन का शॉट हमने लिया हुआ हो, ठीक है। ये असल में लग ही नहीं रहा ये पैटर्न है, हालांकि है तो पैटर्न, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि ये वाकई में पैटर्न है कि नहीं, ठीक है। तो सीमलेस पैटर्न की एक पहचान ही यही है, उसका फ़ायदा ही यही है। अगर यहाँ पर मैं दूसरे भी देखूँ, यहाँ पर देखो ये भी सीमलेस है। मोस्टली जितने भी पैटर्न अब चलते हैं वो सीमलेस ही चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ टाइम पहले अगर पैटर्न की क्लास ली थी, अगर आपको उनके बारे में कुछ नॉलेज हो। अभी यहाँ पर जो पैटर्न मैंने बनाना सिखाया था तो ये सीमलेस पैटर्न बनाना सिखाया था। बगैर सीमलेस पैटर्न क्या चीज़ होती है कि अगर आपने यहाँ पर कोई चीज़ बनाई, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे कलर दे रहा हूँ और ब्रश की मदद से मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना कर लिया, अच्छा मैंने गलती कर दी, बैकग्राउंड के ऊपर लिख दिया है। आपने न्यू लेयर लेनी है और यहाँ पर ऐसे करके मैंने कुछ लगा दिया, ठीक है। ये मेरी लेयर बन चुकी है। इसको राइट क्लिक करके स्मॉल ऑब्जेक्ट और यहाँ इस निशान पर मैं डबल क्लिक करूँगा, एडिट के ऊपर जाऊँगा, डिफाइन पैटर्न प्रीसेट, देन हिट ओके। फिर इस लेयर को मैं हाइड कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं पैटर्न पे क्लिक करके इस ड्रॉप डाउन के ज़रिए अपने उस वाले को क्लिक करूँगा जो मैंने अभी पैटर्न बनाया है। इसका स्केल डाउन करूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि बेशक मुझे इस टाइल की कॉर्नर नज़र नहीं आ रही, मतलब ये स्क्वायर शेप है, मुझे बेशक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर एक मसला है कि यहाँ पर मुझे डुप्लीकेट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये देखो डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट, मतलब सारा का सारा ऑब्जेक्ट मुझे डुप्लीकेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये है तो सीमलेस, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि डुप्लीकेट जो होती हुई नज़र आ रही है ना, ये इतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं लग रहा। अगर आपको मैंने ऊपर ट्री वाली एग्जांपल दी है या ये फ्लावर वाली एग्जांपल दी है, आप देखो यहाँ पर एक फूल किसी डायरेक्शन में है, दूसरा फूल दूसरी डायरेक्शन में है, तीसरा फूल तीसरी डायरेक्शन में है। तो ये अलग अलग डायरेक्शन की वजह से हमें पता नहीं चलता कि ये वाकई में कोई डुप्लीकेट बनी भी हुई है कि नहीं, ठीक है। हालांकि है ये भी डुप्लीकेट, लेकिन उसके मुकाबले में ये चीज़ देखो, ये बिल्कुल इंतहाई फजूल तरीन चीज़ लग रही है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें कि आपने कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं बनानी। खुद से कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ कि आपको किस तरह से सीमलेस पैटर्न को उठाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर डिज़ाइनर के पास इतना टाइम होता नहीं है वो खुद से पैटर्न बनाने लग जाए, क्योंकि हमें हर चीज़ जल्दी जल्दी डिलीवर करनी होती है, टाइम पर डिलीवर करनी होती है। तो ऐसे मौके पर अगर आप पैटर्न बनाने लग जाओगे तो आपको अच्छा खासा टाइम लग जाना है। तो आपको पहले से ही या तो प्रीसेट यूज़ करने हैं जो कि प्लगइन्स के साथ या एड-ऑन्स के साथ आते हैं, या तो आपने उठा लेना है, डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं क्रोम के अंदर और यहाँ पर मैंने कुछ निकाल के रखा है। अब जितने पैटर्न आपको अभी दिख रहे हैं ये सारे सीमलेस हैं। दिस इज सीमलेस, दिस इज ऑल्सो सीमलेस, दिस इज ऑल्सो सीमलेस। हम सबको ट्राई करेंगे। सबसे पहले इस वाली इमेज को मैं ओपन करता हूँ, इस वाली इमेज को भी ओपन न्यू टैब, और ये वाली भी ओपन न्यू टैब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है और ये सारा काट दो, बिल्कुल डिलीट कर दो। कंट्रोल V करके मैंने पेस्ट किया, न्यू लेयर यहाँ पे आ चुकी है।
राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक निशान दिख रहा होगा, आपने यहाँ पर डबल क्लिक करना है, एडिट के ऊपर जाना है, पैटर्न के ऊपर क्लिक करना है, हिट ओके कर देना है। बस आपने सिर्फ इतना करना है। इस लेयर को आपने हाइड कर देना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करके आपने दोबारा एडजस्टमेंट टूल के जरिए पैटर्न को ऐड कर देना है, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन के जरिए आपने उस पैटर्न को क्लिक करना है या सिलेक्ट करना है जो आपने ऐड किया है। अब आप गौर से देखें, जब इसको मैं स्केल डाउन करता हूँ, अब गौर से देखो यहाँ पर ना आपको टाइल दिख रही है, डुप्लीकेट बेशक आपको दिख रही है, लेकिन वो ऐसे तरीके से आपको दिख रही है कि लग ही नहीं रहा है कि ये वाकई में कोई एक डुप्लीकेटेड ऑब्जेक्ट है। ये अनकंफर्टेबल सा नहीं लग रहा, मतलब ये अजीब सा नहीं लग रहा, ये बिल्कुल बेहतरीन लुक दे रहा है। ठीक है, तो ये भी एक सीमलेस है, ये सीमलेस होने की पहचान है कि यहाँ पर आपको टाइल नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं अनसीमलेस भी बोलूँ, यहाँ ये बोल दूँ पैटर्न, जस्ट पैटर्न लिख रहा हूँ और मैं सीमलेस वगैरह कुछ भी नहीं दे रहा। तो यहाँ पर रैंडमली हम कोई भी चीज़ उठा लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर ये नहीं, ये उठा लेते हैं, दिस इज़ नॉट सीमलेस। ठीक है, इसको भी सेम तरीके से अगर हम पैटर्न बनाते हैं तो क्या होगा, ठीक है मैंने बना लिया। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आके अब यहाँ पे गौर करना, मैं बताने लगा हूँ। आपको लग रहा होगा ये सीमलेस है, लेकिन ये बिल्कुल भी सीमलेस नहीं है। गौर से अगर आप देखो इसको तो आपको इसकी बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं। ठीक है, वैसे ये सीमलेस तो है, ये सीमलेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे तितली हमारी ख़त्म हो रही है। इस पॉइंट को अगर हम नोट करें, देखो यहाँ पे तितली हमारी ख़त्म हो रही है, लेकिन यहाँ पे तितली हमारी कोई शुरू नहीं हो रही है। तो ये यहाँ से अगर देखा जाए तो ये सीमलेस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सीमलेस मुझे फील हो रही है। ठीक है, हाँ मुझे नज़र आ गया पॉइंट। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे ज़रा गौर कीजिएगा, मैं इसको रास्टराइज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। गौर करना इस बात पे, ये वाला पार्ट सिर्फ इतना, ये देखो सिर्फ यहाँ तक जो मैंने सिलेक्शन की उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले, बल्कि कट कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तितली यहाँ पे, और यहाँ पे इसका पंख खुल नहीं रहा है। ठीक है, और ये जो तितली का ये पंख यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर तितली हमें कंप्लीट होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, जब आप पैटर्न बनाते हो तो यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर लाइनिंग कैसे आ रही है लाइन। ठीक है, ये देखो ये राउंड एक शेप बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कट रहा है, लेकिन ये देखो यह भी कट रहा है, ये देखो ये भी कट रहा है, यहाँ से कैसे शेप कटता हुआ आ रहा है। अब बेशक ये ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ से ऐसे यूज़ करें तब तो हमें महसूस नहीं होना, पर मोस्टली हम पैटर्न को इस तरीके से यूज़ करते ही नहीं है। पैटर्न को हम यूज़ करते हैं इस तरीके से, कम से कम इतना हमें जूम करना होता है किसी पैटर्न को, और इतने बड़े में देखना है। अब यहाँ पे दो मेजर मसले, एक तो ये लो क्वालिटी की है, और दूसरा यहाँ पर देखो ये कट के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं। प्रोफेशनल ब्रांड का जो काम होता है उस पर आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करोगे तो अगर क्लाइंट अच्छा है ब्रांड वाला तो यकीन अच्छा होगा, उसकी अपनी रिसर्च होगी, जब वो आपका डिज़ाइन देखेगा देखते के साथ ही आपको रिजेक्ट कर देगा, वो तो आपकी उससे मौके पे इंसल्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। कोशिश करें, थोड़ी सी रिसर्च करें। आपको फ्री पिक के अंदर, पिक्साबे के अंदर और भी बहुत सारे अंदर गूगल के अंदर आपको सीमलेस HD में पैटर्न आपको मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीमलेस पैटर्न मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर देखो मैं ब्लैक एंड वाइट वाला भी अगर लेता हूँ, ठीक है, और सेम तरीके से इसको अप्लाई करते हैं तो ये आपको टाइल देखने को नहीं मिलेंगे इसके अंदर। ये देखो, अब यहाँ पे आपको कट कभी दिखेगा ही नहीं। ये देखो यहाँ पे कट आ रहा है, लेकिन दूसरी जगह पे ये जोड़ भी रहा है। ठीक है, और इसको हम इतना जूम करके यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे करके यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये होता है सबसे बेस्ट वे। अच्छा, अब इनको बनाना कैसे है? इसको हम बनाते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो यह जाहिर सी बात है मैं आपको अभी एग्जैक्टली ये चीज़ें नहीं बता सकता कि इसको बाकायदा बनाया कैसे जाता है, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर अगर हम बनाएंगे तो काफ़ी हद तक इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ा सा साइज़ वगैरह का इशू आता है लगता है।
तो मैं फोटोशॉप को प्रीफर नहीं करता पैटर्न बनाने के लिए। अगर आपको पैटर्न बनाना ही है तो सबसे बेस्ट है एडोबी इलस्ट्रेटर, वहाँ पे पैटर्न बनाना और पैटर्न को स्केल अप स्केल डाउन करना, हाँ, और अपने हिसाब से इसको कलराइज करना बड़ा ही बेहतरीन है और बड़ा ही आसान सा लगता है। फिर वहाँ से हम कॉपी करके फिर यहाँ पर लेके आते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप पैटर्न बनाओ तो उसके अंदर ही बनाओ। एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास हमारी इंशाल्लाह मई के अंदर आएगी, तो पैटर्न को बनाने का तरीकाकार हम आपको उसके अंदर सिखा देंगे। बाकी लगाने का तरीका आप समझ चुके हो, डाउनलोड कहाँ से करना है यह भी आप समझ चुके हो, ठीक है। अब इसका बाकायदा इस्तेमाल कैसे होता है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मैरिज कार्ड बना रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना भी है कि मैं वेडिंग के हिसाब से पैटर्न चाहिए, तो आपको बहुत सारे वेडिंग के हिसाब से प्रीसेट्स मिलते हैं। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे इसमें वेडिंग के पैटर्न्स मिलेंगे, एक नहीं मिलते, इसके अंदर आपको पूरा सेट मिलता है। तो मैं फ्री पिक से तो 4 से बातें अभी नहीं उठाना चाह रहा। ये मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये प्रीमियम है, तो मैं कॉपी इमेज करूँगा जस्ट, ये मुझे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हम पैटर्न को सेम तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं ख़त्म कर रहा हूँ ताकि हम अपने पैटर्न को यूज़ करना, ठीक है। अब ये आ चुका है, ठीक है। पैटर्न को आप यहाँ से आगे पीछे भी मूव कर सकते हो। स्केल अप स्केल डाउन मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे आप इसको डी एंगलाइज भी कर सकते हो, लेकिन मत करो, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैं इसको इस जगह पे अटैच कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा स्केल अप कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये सीमलेस मुझे नहीं लग रहा, लेकिन ये काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर मैं इसको हल्का सा लाइट दे रहा हूँ। आपने यहाँ पे 44 की वैल्यू रखनी है ओपेसिटी के ऊपर, और ये कलर आपने उठा लेना है। कलर कैसे आप उठाओगे? जूम करो, कीबोर्ड से प्रेस करो आई, ठीक है। और यहाँ से आपने ये कलर उठा लेना है और यहाँ पर आपने इस कलर का कोड कॉपी कर लेना है, ठीक है। और इसको आपने 44 की वैल्यू दे देनी है और बैकग्राउंड पे आपने ये कलर दे देना है, वही जो मैंने आपको कहा। अब इससे होगा क्या, इसकी ओपेसिटी बस हमें हल्की सी डिम रखनी है, क्योंकि मैरिज वाले कार्ड पे सबसे ज़्यादा ये हाईलाइट नहीं होता है, ठीक है। जब इतना कर लिया, इन दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl G प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, और यहाँ पे आपने BG लिख के इसको लॉक कर देना है। जब लॉक कर दिया तो ये देखो अब ये आगे पीछे मूव नहीं करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ शेप्स उठाते हैं। तो शेप कैसे उठाता हूँ मैं? नॉर्मली उर्दू प्लेस होल्डर वेक्टर ब्लैक, मैं इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। उर्दू नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। शेप, एक सेकेंड, शेप टेक्स्ट होल्डर वेक्टर ब्लैक, ठीक है। हाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह का ही मेरे पास आए। तो मैं देख रहा हूँ कि कौन सा बेहतर आपको यहाँ पर मैं बताऊँ। ये कुछ कदर बेहतर है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। हम कुछ बेहतरीन वाली चीज़ उठाएंगे, ठीक है। अब ये वाला मैंने कॉपी कर लिया है, ये वाला मैं उठाना चाह रहा हूँ। अब इसको डायरेक्टली इस तरीके से नहीं उठाएंगे, क्यों? क्योंकि पिक्सल इशू है, देखो गौर से। तो मैंने कॉपी इमेज किया है, इसको थोड़ा सा स्केल अप किया है, तो अब ये फिटने लग गई इमेज, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जाना है, थ्रेशोल्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखो ये बिल्कुल शार्प हो गया। इसको थोड़ा सा हाई करना है और दोनों इमेजेस को आपने सेलेक्ट करके मर्ज लेयर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने मैजिक वेन यूज़ करना है, वाइट के हिस्से के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, सीमलेस। उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करें डिलीट, ठीक है। जब इतना हो गया तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये रिसेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, पीछे लेयर को डिलीट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर इसका हम कलर भी रख देंगे। कलर हम रखेंगे अपना येलो से थोड़ा सा मिलता जुलता हुआ कलर, या पिंक से नहीं, वाइट से। देखिए आप कलर कौन सा आपको बेहतर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वाला कलर रखूँगा और ये अपने ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा बना देना है। और यहाँ से अब मैं इसको कट करूँगा, कट, देन हिट टू गो ऑफ टॉप। इसको भी आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आना है और थोड़ा सा इसे ऊपर लेके जाना है। इस वाले शेप को मैं पकड़ूंगा और यहाँ पर आपने यहाँ पर आपके पास देखो ये जो हम सिंगल कॉलम वाला पढ़ रहे थे इससे पहले, वो अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो वो आपका इस 3 कोने वाले मेन्यू के ऊपर चला गया होगा। तो यहाँ पे आपने क्लिक होल्ड करना है और यहाँ पर देखो ये रहा,
सिंगल रो मार्की टूल के नाम से है टूल आपके पास, और यहाँ पर आपने क्लिक करना है। याद रहे शेप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपने मूव टूल उठाना है और ये आपको बाउंड्री नज़र आएगी। शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको नीचे की तरफ धकेलना है, सॉरी नीचे 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 और यहाँ तक, ठीक है। और इन सबको आपने जोड़ देना है मर्ज लेयर करके। तो ये आपका तैयार हो चुका है। अब इसका कलर हम वाइट ही रखेंगे क्योंकि वाइट इस ज़्यादा इंगेजिंग है। उसके बाद इसकी आउटलाइन बना लो, आउटलाइन इससे मिलती जुलती हम रखेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये पैटर्न का इस्तेमाल हो रहा है और शेप का इस्तेमाल भी हम सीख रहे हैं। इसको मैंने बैकग्राउंड के अंदर डाल दिया ताकि अब ये भी हमें तंग ना करे, ठीक है। जब इतना कर लिया उसके बाद फिर हम टेक्स्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो मैं टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक स्वॉर्ड, कलर ब्लैक, और यहाँ पर डुप्लीकेट बना के मैं यही वाला कलर भी यूज़ करूँगा डार्क साइड की तरफ थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ब्राइडग्रूम, और यहाँ पर मैं ब्राइट नेम ऐड करूँगा, ठीक है। उसका भी कलर आपने ब्लैक रख देना है। और यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट रखूँगा मॉन्स्टीरर, और यहाँ पर आपने इसको भी ब्लैक दे देना है। बल्कि ये फ़ॉन्ट मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो आप दूसरा भी रख सकते हैं वैसे, पर अभी देखते हैं हमें सबसे ज़्यादा सूट कौन सा करता है, ठीक है। और इसको आपने पतला फ़ॉन्ट दे देना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फर्जी टेक्स्ट लिख रहा हूँ और बस यहाँ तक होगा, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अभी फर्जी या कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने किस तरह चीज़ों को रखना है। अब यहाँ पर हमने एक लाइन लिख दी, यहाँ पर फिर एक नाम दे दिया, बीच में हमने वेयर्स लिख दिया, ठीक है। फिर इस तरह की कोई और लाइन अगर आप नीचे टाइप करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर डेट टाइम देने का तरीका कर ये है, ये वेयर्स वाली को हमने जो फ़ॉन्ट यूज़ किया है वही सेम हम फ़ॉन्ट बढ़ा देना है। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 25 हमने लिख दिया, उसको हमने इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। और सेम यहाँ पर हमने मैं लिख दिया है। करेक्टर में जाके इन सब को हम कैपिटल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं हम इस तरफ कर देंगे। और 25 की डेट क्या पड़ रही है हमारे पास, संडे, ठीक है। तो यहाँ पर हम संडे कर देंगे, ठीक है। अब जो ज़्यादा सूटेबल लगेगा हम ज़्यादातर वही चीज़ें को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ये परफेक्टली आ रहा है। यहाँ पर मैंने कहा था कि कलर हम चेंज करेंगे इससे मिलता जुलता हुआ, ठीक है। तो ये कलर मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अच्छा जी, जब ये हो गया तो इन दोनों को हम थोड़ा सा लेवल अप करने की कोशिश करेंगे। ये बेशक छोटा हुआ हो, ये बेशक हमारा इससे मिलता जुलता हो, और उसको हम यहाँ पे ऐसे करके अलाइन कर देंगे, ठीक है। मज़ीद इसमें हम क्या क्या सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी चीज़ें आती हैं। वेक्टर ब्लैक कॉर्नर्स वेडिंग, हम इस तरह की चीज़ लिखेंगे तो हमको यहाँ पे कॉर्नर वाली बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब उसमें से हमें कुछ ना कुछ ऐसा सेंटर ऑब्जेक्ट लगाने को मिल जाएगा। ढूंढते हैं कौन सा, हमें कुछ ना कुछ बेहतर इसके अंदर मिल ही जाना चाहिए। ये देखो इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर अप्लाई होती हैं। तो मैं ये वाला उठाऊँगा, कॉपी करूँगा, और सेम तरीके से हम जैसे कि हमने पिछला एक्सट्रैक्ट किया था, थ्रेशोल्ड थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और आपने इसको स्केल अप भी करना है ताकि इसकी क्वालिटी थोड़ी मज़ीद इन्हेंस हो। फिर दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज लेयर, उसके बाद मैजिक वैंड वाइट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर सिमिलर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे डिलीट। फिर आपने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेना है, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेना है। और उसके बाद आप इसको यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर इसको रोटेट कर लें, ठीक है। रोटेट करने का तरीका क्या है, Ctrl T प्रेस करना है, राइट क्लिक करना है
और 90 डिग्री आपने इसको रोटेट कर देना है और साइज़ आपने छोटा कर देना है और सेम चीज़ आपने यहाँ पर करना है। अब इन सबको आपने अलाइन करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं इसे अलाइन कर रहा हूँ और इन दोनों को पकड़ के मैं यहाँ पे ऐसे अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और तो अब इस साइड आप कुछ और लिखना चाहें तो लिख लें, इस साइड आपने कुछ और लिखना चाहें तो आप लिख लें। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये नंबर फ़िलहाल ऐड कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर क्या ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो टैबरात वगैरह या एक्स्ट्रा जो भी हम वैल्यूज़ डालना चाहते हैं या कुछ भी हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं वो हम डालेंगे। और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आप ऐसे भी डालेंगे, जैसे कि हम दावतनामे में हम कुछ लिखते हैं कि फ़लाना बंदे आने की दावत है या कुछ इस तरह की टेक्स्ट हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं फ़िलहाल फर्जी टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ। तो ऐसे आपका एक डिज़ाइन भी रेडी हो गया, पैटर्न भी बन गया, सीमलेस भी हो गया और फ्रंट पे हमने शेप का इस्तेमाल भी कर लिया। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें हमने एक साथ सीखी हैं कि किस तरह से हम सीमलेस पैटर्न को यूज़ करते हैं और किस तरह से इसको बनाते हैं, किस तरह से इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके किस तरह से उसको अलाइन करना है कि वो कॉपीराइट भी ना लगे और हमारी एक कंपोजिशन भी रेडी हो जाए। तो यहाँ पे हमने एक कंपोजिशन का एक मेथड भी सीखा है। कंपोजिशन का सेकंड मेथड भी हम सीखेंगे लेकिन अगली क्लास में। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।